कुछ चीज़ें पूछा जाता है इस पे, मतलब कुछ रीडिंग्स को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, वो पूछा जाता है कि वो फिल करके बताइए वो कितना होगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो रीडिंग रहा होगा, ये रीडिंग बताइए कितना रहा होगा। ये कैसे पता करोगे कि ये रीडिंग कितना रहा होगा? जहाँ पे मैंने उंगली रखा हुआ है, ये 2.310 के बाद जो रीडिंग रहा होगा ये क्या रहा होगा, ये कैसे बताओगे? तो उसके लिए बताने का तरीका है कि बीएस में से ये रीडिंग घटा के ही तो आप राइज या फॉल लिखे रहे होगे, है ना? बीएस में से ये रीडिंग घटा के ही तो आप राइज या फॉल लिखे रहे होगे। तो अब इसको निकालने के लिए, हाँ, तो इतना माइनस इतना इक्वल टू राइज आया था आपको, तो इतना माइनस ये रीडिंग इज, मान लो कि ये रीडिंग एक्स रहा होगा, तो इतना माइनस एक्स इज इक्वल टू इतना रहा होगा 0.925, तो एक्स निकल जाएगा, है ना? तो 2.3 में से पॉइंट एक्स घटाओगे तो 0.95 आया, तो उसको ये रीडिंग कितना होगा? 2.3 में से 0.925 घटा दो तो जो आएगा वो रहा होगा, है ना? तो ये रीडिंग निकल जाएगा 1.385। समझ में आया? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मतलब यहाँ नहीं पूछेगा आपको इस एग्जाम में। इस एग्जाम में इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है, लेकिन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पूछ सकता है कि ऐसा कोई भी, जैसे यहाँ पे भी कोई भी रीडिंग है, हो सकता है इसी रीडिंग को ऐसे छिपा देगा इसको, और इसको ब्लैंक कर देगा और बाकी सारा डाटा लिखा हुआ रहेगा, तो पूछेगा कि ब्लैंक जगह पे क्या रहा होगा। तो इसको भी फिर से निकाल सकते हो, इतना माइनस इक्वल टू ये चीज़ आया रहा होगा राइज या फॉल, तो आपको ये निकल जाएगा, है ना? एक ये अननोन है, तो ये समझ में आया कि अगर कोई ब्लैंक छुटा रहेगा तो कैसे निकलेगा। तो ये बात है, ये वो इजीली निकल जाता है। और कभी कभी पूछता है, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में पूछ देता है कि ग्रेडियंट निकालिए, ग्रेडियंट निकालने का। तो ग्रेडियंट मतलब कि कोई भी धरती है ना, तो जैसे इस टाइप की यहाँ पे धरती है, तो इसका ग्रेडियंट मतलब इस धरती का स्लोप पूछ रहा है। स्लोप मतलब हम लोग को पता होगा कि tan थीटा को या dy/dx को स्लोप बोलते हैं, ये थीटा है, तो tan थीटा जो होता है हम लोग का वो स्लोप होता है, इसको dy/dx भी बोलते हैं। अब वो होता कितना है, ये p/b के बराबर होता है ना जी, tan थीटा इक्वल टू p/b, लंब बाई आधार। तो इस ये पूछने कभी कभी पूछ देगा आपको, तो उसके लिए ये p जो है ये वर्टिकल डिफरेंस हो गया, धरती के इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो वर्टिकल डिफरेंस आया, मतलब इस पॉइंट का लेवल पता है, इस पॉइंट का लेवल पता है, इन दोनों को घटा दोगे तो ये p निकल जाएगा, है ना? वर्टिकल डिफरेंस ही तो लेवल का डिफरेंस होता है, ठीक है? तो ये निकल जाएगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी बता देगा, है ना, या किसी तरह का घुमा फिरा के बताया हुआ रहेगा, और आपको ये इस पॉइंट का आरएल और इस पॉइंट का आरएल निकला हुआ है अगर, तो आरएल से डिफरेंस कर दिए तो पी निकल गया, और इसका जो दूरी दिया होगा उतना इन दोनों में डिवाइड कर दीजिए तो ग्रेडियंट निकल जाता है ना? ग्रेडियंट मतलब p/b, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये ग्रेडियंट पूछता है कभी कभी, ग्रेडियंट बताइए। जैसे इसी क्वेश्चन में वर्टिकल डिफरेंस कितना हुआ, मान लो कि ये पहला पॉइंट ये था, ये पहला पॉइंट था, ये आखिरी पॉइंट था, ये 8वां पॉइंट, तो इसका लेवल ये, इसका लेवल ये, इन दोनों को घटा देंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राउंड के बीच का लेवल का डिफरेंस हो गया, तो ये वर्टिकल डिफरेंस होगा इन दोनों को घटा देंगे तो, ठीक है? और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी भी अगर बताया रहता, मान लो कि 100 मीटर दूर होता या 1000 मीटर दूर होता, तो ये वर्टिकल डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस जो कि आया है लास्ट माइनस फर्स्ट आर्डर कितना था, 1.485, इसको लिख देते हैं 1.485 डिवाइड बाई 1000, है ना? तो ये ग्रेडियंट हो जाता। समझे क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ, डिस्टेंस दिया रहेगा तभी तो पूछेगा, नहीं दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग? कभी कभी बोल देता है इस तरह से, घुमा फिरा के पूछेगा कि हर एक स्टेशन जो है ना एक दूसरे से 1 चेन मीटर के दूरी पे है, एक 20 मीटर के चेन के बराबर की दूरी पे है, मतलब इससे इसका दूरी 20 मीटर, फिर से इसका दूरी 20 मीटर, फिर से इसका दूरी 20 मीटर, ऐसे ऐसे ही 20-20 मीटर जो है यहाँ तक आएगा, तो कितना होगा, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस समझ में आ जाएगा ना? यहाँ 20, फिर 40, 60, 80, है ना, 100, 120, 140 हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ की दूरी 140 हो जाएगी। तो वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि 140 है अगर मान लो आया हो, तो ये है। तो हालांकि ये सब इन सब एग्जाम में नहीं आता,
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब अगर दिया होगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि इस स्टेशन से स्टेशन की हॉरिजॉन्टल दूरी क्या है, अगर दिया हुआ होता तो। यहाँ नहीं दिया हुआ है। बहुत सारे में जो है एक नया कॉलम ऐड रहता है, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया रहता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इससे इसका दूरी, तो वो दिया हुआ होता तो बोल रहे हैं। ये इसलिए बता रहे हैं कि कोई कोई क्वेश्चन बनाओगे उस पर ग्रेडियंट निकालने का रहेगा, हालांकि अब तक एग्जाम में नहीं पूछा है आप लोगों के, लेकिन ये जानना चाहिए। समझ गया ग्रेडियंट क्या होता है? हाँ बोलिए। हाँ तो 8 बार है, हर हर 20-20 मीटर पे ना रीडिंग लिया गया है, तो 8 8 जगह लिया गया होगा तो 20 गुना 8 कर दिया। बोला है ना कि 8 हर हर 20 मीटर पे एक पेज लगा हुआ है, तो ऐसा ऐसा 8 पेज है, तो आपको 20 गुना 8 दूरी हो गया ना। तो वही तो बता रहे हैं हम, यहाँ पे भी वही बात समझाए हैं कि वैसा देखोगे तो घबराओगे नहीं। आई बात समझ में? ग्रेडियंट निकालने को पूछा तो ठीक है, तो वो बाद में समझ लेना, ये रिकॉर्डेड वीडियो जब जाएगा तो, है ना।